नमस्कार मित्रों, सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि समझदार व्यक्ति वही है जो बोलने से ज़्यादा सुनने में विश्वास रखता है। मौन रहना एक कला है। यकीन मानिए, यह जितना आसान सुनने में लगता है, पढ़ने में लगता है, उतना ही ज़्यादा कठिन काम है जो हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई नहीं कर पाता। दोस्तों, चुप रहने के कई फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। दोस्तों, चुप रहने के कई नुकसान हैं, लेकिन सही जगह चुप रहने के कुछ फायदे भी हैं। कुछ ऐसे फायदे भी हैं जिन्हें जानना उन लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है जो अक्सर हर जगह बोलने या जवाब देने की आदत रखते हैं। यानी कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो हर जगह बिना बात के ही बोल देते हैं या जवाब दे देते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है जो अक्सर हर जगह बोलने या जवाब देने की आदत रखते हैं। दोस्तों, चाणक्य की नीति में जीवन को सफल और सुखी बनाने के लिए कई बातों का जिक्र किया गया है, कई बातों का उल्लेख किया गया है। आचार्य चाणक्य ने ऐसे कुछ जगहों के बारे में बताया है जहां हमें चुप रहना चाहिए। हमारे चुप रहने से ही ज़्यादा जो है हमारे लिए फायदा ही है। चाणक्य बताते हैं कि कुछ स्थान हैं जहां पर चुप रहने वाला व्यक्ति जीवन भर सुखी रहता है। कुछ स्थान हैं जहां पर व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए। साथ ही अगर इन स्थानों पर अगर गलती से बोलना चालू किया या हस्तक्षेप कर दिया तो आगे चलकर व्यक्ति बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है, मुसीबत में पड़ सकता है। दोस्तों, तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि वो कौन सी जगह है जहां व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, जहां व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। तो दोस्तों, वो कौन से स्थान हैं, कौन सी जगह हैं जहां व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं। तो पहला नंबर, तो जहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, जहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो दोस्तों, वहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है कि जहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो और आपका कोई मतलब ना हो, दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा हो और आप तीसरे व्यक्ति बनकर वहां खड़े हैं, लेकिन आपका कोई लेना देना नहीं है, तो वहां पर आपको फिर चुप रहना ही बेहतर है। आपके लिए चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि जिस चीज़ में आपकी कोई भूमिका ना हो, जिस चीज़ में आपका कोई रोल ना हो, वहाँ पर चुप रहना ही बेहतर है। तो इस प्रकार से जहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो वहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। यानी दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है तो तीसरे व्यक्ति का बोलना वहाँ पर उचित नहीं है, क्योंकि आपकी वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा स्थान कौन सा है कि जहाँ लोग अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हैं। दोस्तों, दूसरा स्थान वो है कि जहाँ पर लोग अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हों,
उस स्थान पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। क्योंकि आचार्य चाणक्य के अनुसार जहां लोग अहंकार दिखा रहे हों, अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हों, तो दोस्तों वहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। क्योंकि वो व्यक्ति जो अहंकार दिखा रहा है, जो अपनी तारीफ खुद ही अपने आप कर रहा है, तो दोस्तों अगर आप उसके बीच में कुछ बोलते हैं तो आपकी एक भी नहीं सुनेगा, आपकी एक भी नहीं सुनेगा, और हो सकता है कि आपको उस स्थान पर इंसल्ट भी होना पड़े। इसलिए ऐसे स्थान पर जहां लोग अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हों या अपना अहंकार दिखा रहा हो व्यक्ति, तो वहां पर जो है हमें चुप रहना चाहिए। तीसरा स्थान दोस्तों कौन सा है? जहां पर कोई किसी और की बुराई कर रहा हो। ध्यान दीजिएगा, तीसरा पॉइंट कौन सा है कि जहां पर कोई व्यक्ति किसी और की बुराई कर रहा हो आपके सामने, तो उस स्थान पर व्यक्ति को यानी हमें चुप रहना चाहिए। क्योंकि हमारे सामने जो व्यक्ति किसी और की बुराई कर रहा है, किसी तीसरे की बुराई कर रहा है, तो वहां पर चुप रहना चाहिए। अपनी राय वहां पर व्यक्त नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति आज आपके सामने किसी और की बुराई कर रहा है, तो एक दिन अगले दिन वो किसी और के सामने आपकी बुराई करेगा। तो ऐसे स्थान पर जो है व्यक्ति को चुप रहना ही चाहिए। वहां पर अपनी राय देना उचित नहीं है। क्योंकि आप राय अगर देते भी हैं तो वो आपकी राय को मानेगा नहीं। तो दोस्तों ऐसे स्थान पर व्यक्ति को चुप रहना ही बेहतर होता है। दोस्तों अगला स्थान कौन सा है? जहां पर जब आपके पास अधूरी जानकारी हो, जब आपके पास अधूरी जानकारी हो, तो उस स्थान पर यानी कहने का मतलब है कि जब आपके पास अधूरी जानकारी हो तो वहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। क्योंकि अधूरी जो जानकारी होती है बहुत ही खतरनाक होती है। अधूरा ज्ञान बड़ा ही घातक होता है। हो सकता है आपको पूरी जानकारी ना हो, ज्ञान अधूरा हो, तो आपने किसी के सामने कुछ बोल दिया, किसी को अपना अधूरा ज्ञान दे दिया और जानकारी आपको पूरी नहीं है, तो हो सकता है उस अधूरे ज्ञान से किसी का नुकसान भी हो सकता है। जब तक आपको जो है सही बात का पता ना हो, सही चीज का पता ना हो, तब तक आप जो है अपना अधूरा ज्ञान किसी को मत बांटे। किसी को अधूरा ज्ञान देने से अच्छा है कि आप जो है उस स्थान पर चुप ही रहें। दोस्तों अगला स्थान कौन सा है जहां पर आपको चुप रहना चाहिए? जब सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना फीलिंग ना समझ रहा हो। दोस्तों जब सामने वाला व्यक्ति आपकी भावनाओं को, आपकी फीलिंग्स को ना समझ रहा हो, तो उस स्थान पर आपको बोलना उचित नहीं है। आपको चुप रहना चाहिए। क्योंकि वो व्यक्ति, जो व्यक्ति आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा है, आप अपनी बात को अगर उसके सामने प्रकट भी करते हो तो फिर वो उसका मजाक उड़ाएगा, मजाक बनाएगा। रहीम दास जी ने एक दोहा लिखा है कि रही मन निज मन की व्यथा और मन ही राखो गोए, सुनिए खिलई हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। तो कहने का मतलब है कि जब सामने वाला व्यक्ति आपकी फीलिंग को ना समझ रहा हो, आपकी भावना को ना समझ रहा हो, तो उस स्थान पर हमें चुप रहना चाहिए, व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। क्योंकि आप अपनी बातों को उसके समक्ष रख तो दोगे, अपने दुख को या जो भी आपके मन के अंदर है
उसको आप उसके सामने रख दोगे, लेकिन वो व्यक्ति आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा है, आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा है, तो वो व्यक्ति आपकी बात को तवज्जो नहीं देगा। तो इसलिए उस स्थान पर चुप रहना ही बेहतर है। दोस्तों, अगला स्थान कौन सा है? जब कोई इंसान अपना दुख प्रकट कर रहा हो, दुख व्यक्त कर रहा हो, उस स्थान पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। दोस्तों, आपको बताते चले कि आपके सामने, आपके समक्ष यदि कोई अपनी भावनाओं को प्रकट करता है, अपने दुख को प्रकट करता है, तो दोस्तों आपके ऊपर बहुत बड़ा भरोसा रखता है, आपके ऊपर बहुत बड़ा भरोसा रखता है, अपना दुख आपको बताता है। लेकिन अगर आपको सही जानकारी है तब तो आप उसको जो है सलूशन बताइए, सही रास्ता बताइए। अगर आपको जानकारी नहीं है तो उस स्थान पर आप चुप ही रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हो सकता है कि आप जो है उसको गलत जानकारी दे दें और आपकी गलत जानकारी से वो व्यक्ति और मुसीबत में पड़ सकता है और खतरे में पड़ सकता है। तो जो इंसान आपको अपना दुख बता रहा है, दुख प्रकट कर रहा है आपके समक्ष, तो आपको अगर जानकारी है तब भी पहले उसके दुख को आप अच्छी तरह से सुन लें, उसके भावों को अच्छी तरह से समझ लें। उसके बाद अगर आपके पास कोई रास्ता है तब आप उसको जो है दिशा निर्देश दें या रास्ता कुछ बताएं, अन्यथा अदरवाइज आप जो है चुप ही रहें। दोस्तों, अगला स्थान, जब व्यक्ति आप पर क्रोधित हो या आपसे झगड़ा कर रहा हो, लेकिन बात यह है कि आपका करीबी व्यक्ति हो, आपका दोस्त हो, आपसे झगड़ा कर रहा हो, आप पर गुस्सा हो, तो उस स्थान पर आपको हमें चुप रहना ही उचित होगा। चुप रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुस्से वाला व्यक्ति जो होता है वो कंट्रोल से बाहर होता है, नियंत्रण से बाहर रहता है। और अगर आप जो है उस स्थान पर आप बोलते हैं तो आग में घी डालने का काम आप उस समय करेंगे, उस समय करते हैं। इसलिए जो है, जो व्यक्ति आपका करीबी है, आपसे, आप पर गुस्सा है, आपसे झगड़ा कर रहा है, तो उस स्थान पर आपको चुप रहना ही चाहिए। आप बोल करके उसे और मत भड़काएं। हो सकता है जब वो व्यक्ति गुस्सा आप पर है, आपको जो भी कह रहा है, कहने के बाद अगर आप कुछ बोलते नहीं हैं तो खुद ही जो है वो सोचेगा कि यार मैंने इतना कुछ कहा लेकिन आगे वाला जो है कुछ बोला नहीं, इसका मतलब दोष हमारा है, गलती हमारी है। तो बाद में पश्चाताप करके वो फिर आपके पास आएगा। लेकिन आप अगर वो गुस्सा में है, आप पर गुस्सा है, क्रोधित है, और उस जगह पर आप जो है बोलना शुरू कर देते हैं, आप भी आवेश में बोलना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पर जो है मामला और आगे बढ़ जाता है, बात और आगे बढ़ जाती है और बात बिगड़ जाती है। तो दोस्तों, ऐसी ही अनेक जानकारी प्राप्त हो आपको हमारे चैनल पर, तो इसके लिए सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है आपसे छोटी सी, और वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं या नहीं, इसके लिए हमें कमेंट जरूर करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।